हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। सास बैठकर माँ अज्ञानिता से हमें तार रे माँ हे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। करती सदाय नमन उपमन्यु की तरह। झुकती सदाय चरण एकलव्य की तरह। आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से। आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेवी खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु, जैसा कि मैंने पूज्य गुरुदेव के आगमन के पूर्व कहा था कि मेरी कर्म भूमि समाप्त, अब तो भोग भूमि प्रारंभ हो गई है। क्योंकि भोग भूमि जब हम कल्प वृक्षों के सानिध्य में रहा करते हैं तो वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता है। केवल चिंतन मात्र से सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। कल्पना मात्र से ही सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और भोजन पान आदि की व्यवस्था अपने आप ही बनी रहती है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव हमारे कल्प वृक्ष हैं। इनके समक्ष हमें किसी बात की चिंता, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है और हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। आज फिर मेरे सामने माइक आया है और हमें मालूम है कि हमारे सामने जब जिन शासन का सूर्य दैदीप्यमान हो रहा है, नए न्याय और सिद्धांत आगम आदि की किरणों को अपने आगे बिखेर रहा हो, वहाँ कोई जुगनू अपना प्रकाश फैलाने का प्रयास करे तो हास्य का ही पात्र हुआ करता है। वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ पर सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर, गणधर की पीठ पर विराजमान होकर हम सभी भव्यों को सन्मार्ग दिखा रहे हैं, ज्ञान की किरणें दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं
और उनके सामने अगर मैं अदना से कुछ कहना चाहूँ तो हास्य का ही पात्र बनोगी। फिर भी जैन दर्शन में, जिन शासन में एक वाक्य और भी आता है, गुरु आज्ञा शिरोधार्य। जहाँ गुरु की आज्ञा हो जाती है वहाँ शिष्य को उस आज्ञा का पालन करना ही होता है। और आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ बोलूं, तो आप जानते ही हैं कि गुरु के चरणों में रह करके, गुरु की सन्निधि में रह करके मैंने जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, अनुभूत करने का प्रयास किया है, उसमें से ही कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर वो बातें आपको अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, और खराब लगें तो यहीं छोड़ करके चले जाइए। तो बात है कि संसार में कितने प्राणी हैं? अनंत प्राणी हैं। अनंत जीव राशि संसार में भरी पड़ी हुई है, और प्रत्येक जीव के साथ में कर्म लगे हुए हैं। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी हुआ करते हैं। संसार में हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता है। आचार्य बादीव सिंह जी छत्र चूड़ामणि में एक बहुत सुंदर कारिका कहते हैं, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम करोति नित्यशः। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि संसार में इतने सारे प्राणी हैं, इतने सारे प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी की अभिलाषा होती है किसकी? पुण्य के फल को प्राप्त करने की। और पुण्य का फल हर प्राणी चाहता है, हर जीव चाहता है, क्योंकि पुण्य से शुभ आयु, साता आदि सब शुभ क्रियाएं, शुभ परिणतियां होती हैं, सारे शुभ कार्य हुआ करते हैं, और सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं की व्यवस्थाएं हमारे लिए हो जाया करती हैं। तो पुण्य के फल को हर जीव चाहता है, लेकिन क्या पुण्य करता है? हर प्राणी पुण्य करता है? नहीं करता है। अगर हम अपने ही जीवन से देख लें, अपनी दैनिक चर्या से ही मान लें कि हम लोग सुबह से उठ करके क्या करते हैं। सुबह प्रातः उठ करके ही क्या हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं? अगर नजर डाली जाए और सर्वे किया जाए तो हम पुण्य की क्रियाएं शुरू से ही, प्रातःकाल से ही नहीं करते हैं। यानी कौन सी क्रियाएं करते हैं? पाप की क्रियाएं करते हैं। कैसी क्रियाएं करते हैं? सुबह से उठ करके सबसे पहले अगर बाथरूम में जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो पानी कौन सा यूज करते हैं? छान करके कि बिना छना? बताइए। हमने सवेरे से उठ करके परमात्मा का ध्यान करना था, पुण्य की क्रियाएं करनी थी, और पुण्य की क्रियाएं करने के लिए भले ही मंदिर आना था, पूजन करने के लिए आना था, लेकिन सबसे पहले जाकर के हमने क्या किया? उस अनछने पानी का प्रयोग किया जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बूंद जल में 36,450 जीव हुआ करते हैं। ये तो बात वैज्ञानिकों ने कही है, पर हमारे भगवान महावीर क्या कहते हैं कि एक बूंद जल में असंख्यात जीव हुआ करते हैं। और हमने कितना पानी बर्बाद किया, कितना पानी बर्बाद किया। तो हमने पुण्य की क्रिया की कि पाप की
क्रिया की। और कल पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों को नियम दिला रहे थे, समझा रहे थे, बतला रहे थे कि हम मंदिर आते हैं और कोई लोग चाय पी करके आते हैं, कोई पानी पी करके आते हैं। हम लोगों को कैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? और चाय पीते हैं, और चाय पीने के लिए बनानी भी पड़ती है, महिलाएं बनाने के लिए जाती हैं। और जब अपने गैस का लाइटर जलाती हैं तो बर्नर में देख लेती हैं कि नहीं, कहीं जीभ तो नहीं है, उनको मार्जन कर लेती हैं कि नहीं, नहीं कर पाते हैं। तो हमने सबसे पहली क्रिया ही अपनी पाप से शुरू की और कहते हैं कि हमें पुण्य का फल प्राप्त हो जाए। जबकि जब तक हम पुण्य की क्रियाएं नहीं करेंगे, हम देख करके कार्य नहीं करेंगे, शोध करके कार्य नहीं करेंगे, हम जो अपने जल का प्रयोग करते हैं उस जल को छान करके प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हमें पुण्य का आश्रय होगा? नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा। पुण्य के फल को तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, ये हमारा संसार पुण्य पाप पर ही चल रहा है। चारों गतियां जो हमें मिलती हैं वो सिर्फ पुण्य और पाप के कारण ही मिलती हैं। पूज्य गुरुदेव जब प्रकरण आएगा और हम लोगों को बताएंगे कि हमें कितना पुण्य और कितना पाप करते हैं, तो हमें कौन सी गति का बंध हुआ करता है, यानी कितना पुण्य कितना पाप करेंगे। बैलेंस शीट जब हमारी निकल के आएगी, बैलेंस शीट के अनुसार हमें गति प्राप्त होगी, यानी आयु का बंध होगा। तो हमें यही करना है कि हम जब भी करें, जो भी करें, कोई सी भी क्रिया करें, क्योंकि श्रावक हैं, श्रावक को क्रिया तो करनी ही पड़ती है, कर्तव्यों का पालन तो करना ही पड़ता है। अपने कर्तव्यों को उस तरीके से पालन करें कि जिनमें हमें पुण्य का आश्रय हो। हम सोचते बहुत हैं कि हम पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, पर पता नहीं पुण्य करते करते ही पाप पहले ही हो जाता है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक सेठ था, उसका 7 मंजिल का मकान था। अब ये देखना है कि पुण्य और पाप कैसे फल देते हैं, कैसे उदय में आते हैं, और कब पाप का उदय आता है, कब पुण्य का उदय आता है। तो सेठ था, उसका पुण्य का उदय था, 7 मंजिल का मकान था, और उसके मकान में दरवाजे भी स्वर्णमयी थे। और स्वर्णमयी दरवाजों में जो कुंदी होती है ना, कुंदे हाथ हैंड्राप बोलते हैं जो पकड़ने के, वो भी सोने के थे, और अंदर से पोले थे, उनमें रत्न भरे हुए थे। समझ लीजिए कितने पुण्य का उदय होगा, कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा कि जिसका 7 मंजिल मकान और स्वर्ण के दरवाजे, उसमें भी रत्नमयी कुंदे लगे हुए हैं। और कैसे पाप का उदय आता है कि एक दिन अचानक तेज तूफान आया, और तूफान के साथ बारिश भी हुई। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि रात में वो अपने परिवार सहित सुरक्षित सोया था, और बारिश ने, तूफान ने ऐसा तहलका मचाया कि उसका 7 मंजिल का मकान, ऐसी बाढ़ आई कि सारा धराशायी हो गया। और पानी में ना घर रहा, ना परिवार रहा, ना धन रहा, ना पैसा रहा। कि पुण्य था, और पुण्य का उदय कैसे पाप रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग बहुत सारी क्रियाएं पुण्य की करने जाते हैं, और उन्हीं के बीच में कहाँ से पाप क्रियाएं हो जाती हैं। ऐसे ही पुण्य के उदय में कब कहाँ से पाप का उदय आ जाए
कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें हर पल सचेत रहना है, हर पल पुण्य की क्रियाओं को करना है। अगर हम पुण्य के फल को चाहते हैं तो पुण्य के कार्य भी हमें करने पड़ेंगे। तो उस सेठ की अब ना मकान रहा, न दुकान रही, न घर रहा, न परिवार रहा। और जब वह बाढ़ में बह करके दूसरे गांव कहीं ठिकाने लगता है तो केवल वह व्यक्ति एक पेड़ से लटका हुआ टिका हुआ था बाढ़ में, और पेड़ के सहारे निकल करके पास के गांव में जाता है। पास के गांव में जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ तन पे जो कपड़े पहन करके सोया था वे ही कपड़े उसके तन पर थे, और कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। धीरे धीरे जाता है, अपने कर्मों का चिंतन भी करता है, क्योंकि धार्मिक तो था ही। जब इतने पुण्य का उसके पास संचय था और इतना घर परिवार था तो पूर्व में पुण्य तो किया ही होगा, अच्छे संस्कार तो उसके साथ थे ही। तो वो जाता है और जाकर के पास के गांव में एक हलवाई के यहाँ पहुँचता है। अब उसकी ऐसी दीन दशा देख करके वह हलवाई सोचता है कि कोई बात नहीं, ये कहीं का भूला भटका है। उसने ये नहीं बताया कि मैं सेठ था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो कोई भी घटना नहीं बताई। और हलवाई के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो उसने कहा कि हलवाई के यहाँ तो क्या काम होता है, कढ़ाई मांजना, जूठे बर्तन साफ करना और बहुत सारी झाड़ू पोछा आदि करना। तो उसने कहा कि मैं कार्य करूँगा, क्योंकि जो भी सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते हैं। तो उसने क्या किया कि वह उस हलवाई के यहाँ काम करने लगा। सुबह 2 टाइम की भोजन उसको मिलने लगा और वह वहीं पर रह करके अपने दिन बिताने लगा और अपने अंतरंग में अपने परमात्मा का स्मरण करने लगा। पाप का उदय कब कहाँ कैसे असर दिखाता है। अब वह उसके यहाँ रह रहा था, दिन बीतते गए, वह भी उसका एक विश्वास पात्र नौकर के तरह रहने लगा। हुआ यह कि उस हलवाई का एक मकान बन रहा था, तो मकान के लिए दरवाजे में लगाने के लिए वह कुंदे लेने के लिए गया। अब जब कभी ऐसा होता है कि कोई बाढ़ वगैरह में कोई मकान आदि मिल जाते हैं तो लोग बाग सामान वगैरह समेट करके क्या बेच आते हैं, तो वो उसके घर के दरवाजे के कुंदे वगैरह एक लोहार की दुकान पर, हार्डवेयर की दुकान पर बेच आया। अब वह भी लेने के लिए गया तो हलवाई जाकर के वे ही कुंदे पसंद करके लाया जो उसके घर में लगे हुए थे। ध्यान देना कि कहाँ से पुण्य और पाप चल करके कैसे आता है कि जो दरवाजे में कुंदे उसके घर में लगे थे 7 मंजिल के मकान में, वही कुंदे उस हलवाई को पसंद आए और वह खरीद कर लेकर आया और दुकान पर रख दिए। जैसे ही वो कुंदे उसने दुकान पर रखे तो उसकी नज़र, सेठ जी की नज़र कुंदे पर पड़ी। तो उसने कहा कि ये तो कुंदे मेरे घर के दरवाजे में लगे थे। अब दरवाजे में लगे थे तो उसने कहा कि ये कुंदे सोने के हैं। हलवाई बोला कैसे हो सकते हैं सोने के, मैं तो इनको पीतल के भाव में लेकर के आया हूँ, सोने के कैसे हो सकते हैं। उसने कहा ये कुंदे सोने के ही हैं और इन कुंदों को अगर आप खोल करके देखेंगे, तोड़ करके देखें तो इसके अंदर हीरे भरे हुए हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ, हलवाई को विश्वास नहीं हुआ कि पीतल के रेट में ऐसी चीज़ मिल सकती है, पर वो तो कैसी थी, 2 नंबर की कबाड़े की चीज़ थी। तो उसने उसकी बात मान करके जैसे ही कुंदे खोले तो उसमें से हीरे बगर पड़े। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इसको ये मालूम था कि इसके अंदर हीरे हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है कि जिसके पास ऐसा वैभव था, पर परिस्थिति बसात आज ये इस कंडीशन पर
आ गया। और जैसे ही उसको ये आभास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उसने उसको सम्मान देना शुरू किया। और सेठ जी को ये लगा कि अगर इसको मालूम चल जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा कि मैं सेठ हूँ, और फिर ये मुझसे मेरे ऊपर अपनी दया दिखाने लगेगा। पर वो दया का पात्र नहीं बनना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा। तो उसने कहा कुछ पैसे ले जाओ। उसने कहा नहीं। तो कहने लगे कि कहाँ जाओगे? उसने कहा कि पास वाले गांव में जाऊँगा और जा कर के कहीं वहीं पर कोई रोजगार देखूँगा। अब पास वाला गांव कहाँ कैसा था? नदी के पार था। तो उस हलवाई ने सोचा ये पैसे नहीं ले जा रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा, तो ऐसा करता हूँ कि इसको लड्डू बना करके देता हूँ। और लड्डू बनाकर उसने कहा कि ये लड्डू तुम खा लेना, अपना दिन तो निकल ही जाएगा। उसने उस लड्डू में उसके वो हीरे भर दिए। अब हीरे भर दिए, उसने तो उसका भला ही सोचा, लेकिन पाप कर्म का जब उदय आता है, पाप कर्म का जब उदय होता है, तो अपने हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी पलायन कर जाती है। और जाकर के जब वह नाव में बैठने के लिए तैयार हुआ, तो नाविक बोला कि उस पार जाने का पैसा लगेगा। उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये लड्डू हैं, इनको तुम भले ही ले सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये लड्डू दे दीजिए। उसने लड्डू दिए, उसने खाया भी नहीं और लड्डू नाविक को दे करके दूसरी ओर पहुंच गया। अब दूसरी ओर पहुंचा और वो लड्डू बहुत बड़े बड़े थे। उसने कहा कि ये लड्डू मैं इतने थोड़ी ना खा पाऊंगा और ये लड्डू मैं बेच आता हूँ। तो जा कर के वह लड्डू कहाँ पर पहुंचा बेचने के लिए? उसी हलवाई के पास जिसने उस सेठ को लड्डू बना करके दिए थे, वो उसी के पास पहुंचा। और जाकर के उसने जैसे ही लड्डू देखे तो उसने कहा कि ये लड्डू तुम कहाँ से लाए हो? तो कहने लगा एक व्यक्ति था, उसे नाव से पार जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे ये लड्डू दे दिए। अब वो समझ गया कि जब पाप कर्म का उदय होता है तो दी गई लक्ष्मी भी उसका कोई काम नहीं करती है, और जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो उसने रत्न उसको दे दिए थे वापस, और वो रत्न वापस उसके पास लौट करके आ गए। तो पुण्य और पाप के खेल हम यही इस संसार में देखा करते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि हमें किन क्रियाओं से पुण्य कर्म का बंध होता है और किन क्रियाओं से पाप कर्म का बंध होता है। इन क्रियाओं को समझने के लिए, इनको अपने जीवन में उतारने के लिए हम बहुत सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे, हम पुण्य करेंगे, लेकिन हमारे अंदर का जो राग देश और अनादिकाल के कुसंस्कार जो पड़े हुए हैं वो हमें पुण्य करने में भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति करवा देते हैं कि पाप का अनुबंध हो जाया करता है। बस हमें सोचना ये है, हमें करना ये है कि हम हर पल सचेत रहें कि हमसे कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे कि पाप का अनुबंध हो। हम यहाँ पर परमात्मा के चरणों में आते हैं, गुरुओं के चरणों में आते हैं और गुरुओं के चरणों में अपने ऐसे निर्मल परिणाम बनाएं कि हमें पुण्य का ही आश्रय हो, क्योंकि पुण्य ही है जो हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, पुण्य ही है जो हमें दुर्गति से बचाता है, पुण्य ही है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। और उस मुक्ति पथ के दूत हमारे सामने विराजमान हैं, तो हम उनके चरणों में चलते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हमें हमेशा पुण्य का ही आश्रय हो, हमारे द्वारा कभी कोई पाप क्रिया ना हो, हमें कभी दुख और दुर्गति का पात्र ना बनना पड़े, हम हमेशा पुण्य और सुगति के पात्र बने।
और आप जैसे मार्ग पर चल करके एक दिन मुक्ति बधु को प्राप्त करें। ऐसा कौन सा उपाय है, उस उपाय को पूछने के लिए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, और इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप हमेशा पुण्य का ही अर्जन करें, पुण्य की क्रियाएं करें और पुण्य का उदय आपके जीवन में बना रहे। आपका पुण्य आपको परमात्मा पद तक ले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु।